अस्सलामुअलैकुम। मूल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं माहरुख शहरियार। जनूबी पंजाब सैलाब की लपेट में है। कश्ती उलटने के 10 मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमवात की तादाद 30 तक जा पहुंची है। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। जाम बहक अफराद की कुल तादाद 7 हो गई है, जबकि 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। कश्ती में कुल 28 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। मजमूई तौर पर 5000 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए, जबकि मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके डूब गए। मुतासर इलाकों में खुराक और पीने के पानी की शदीद किल्लत है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 21 लाख एकड़ से जायद ज़रई अराजी मुतासर हो चुकी। कपास, चावल, गन्ना और सब्जियों समेत कई फसलें दरिया बुर्द हो गई। आपको बताएं कि दरियाओं और आबी ज़खायर की सूरत हाल पर वजारत आबी वसाइल ने तफसीलात जारी कर दी हैं। तरबेला डैम 27 अगस्त से 100% भरा हुआ है, जबकि मंगला डैम 93% भर चुका है। मजीद 6 फुट की गुंजाइश बाकी है। दरिया चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आइंदा 48 घंटों में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। उधर जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86M में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बच्चों और खवातीन को कश्ती से उतारा। सैलाब मुतासर इलाकों से मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। वजीर आला की हिदायत पर सीनियर वजीर ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुझान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हेड पंजनद का सैलाबी रैलाब दरियाए सिंध में शामिल होने लगा है। कच्चे और नशेबी इलाकों से बचाने के लिए बताया जा रहा है कि 95,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, वहाँ पर क्या हालात देख रहे हैं, बात करेंगे। दानिश मजारी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दानिश, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त के मकाम पे मौजूद हूँ। दरिया सिंध के सैलाबी पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो पानी में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। हुकूमत की जानिब से 10-15 रोज से जो महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का जो सिलसिला है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो जारी और सारी है। यहाँ पे ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि लोग नशेबी इलाकों से निकल कर, कच्चा जाल से निकल कर खुद को, अपने बच्चों को और माल मवेशी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। इसके साथ साथ जो इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेस्क्यू 1112 पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त रुझान से तकरीबन 8 से 8.25 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो कि यहाँ से गुजर के गुड्डू बैराज पहुंचेगा। 10 से 15 रोज हो चुके हैं रुझान में ये सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। डीसी राजनपुर के मुताबिक इस वक्त तक रुझान के कच्चा जाल से और नशेबी इलाकों से 95,000 खानदानों को जो है ना रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये कहना कबल वक्त होगा कि ये जो आने वाला सैलाबी रेला है, इससे मजीद रुझान और रुझान के मुल्का इलाकों को बहुत शुक्रिया। हालिया सैलाबी रैली ने तहसील अहमदपुर सियाल की 90% आबादी को मुतासर किया। 70 से जायद देहात सैलाबी पानी से मुतासर हुए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। हमारे नुमाइंदे अम्मार यासिर इस वक्त चक 52L में मौजूद है। वहाँ सूरत हाल क्या है, उनसे बात करते हैं। अम्मार, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ कहाँ पहुँचा? हालिया तहसील अहमदपुर सियाल में बड़े दर्जे पर तबाही फैलाई है। 90% तहसील अहमदपुर सियाल की आबादी इस सैलाबी जो है वो पानी से मुतासर हुई है। इस वक्त मैं चक 52L में मौजूद हूँ और यहाँ पर 200 से 250 घराना जो है वो गरीब तबके का था, जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासर हुआ है। कई मकानात मुनहदम हो चुके हैं और कई जो है अभी तक जो है वो सैलाबी पानी की जद में दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि मकानात से तकरीबन 10-10 फुट जो है पानी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि कई मकानात की बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से गिर रहे हैं, जिसके बाद इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबू जी, के सूरत हाल है, क्या आखना चाहते हो? जड़ा ना जी बहुत सैलाब आया है। 10-10 फुट दे सिल पानी खलोता होया है। बकाया जड़े मकान हैं वो भी गिरदे वहिंदे हैं। सानू कोई हुकूमत जो कुछ साडे गरीबां दे उत्ते मेहरबानी कर सके तो इमदाद करे, होर असीं उन्हां की आख सकने हैं। और यहाँ पर जो है मुतासरीन के लिए कोई इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ, यहाँ पर उन्हें जो है वो कोई इमदाद फराहम की जाए ताकि अपने पाँव पर खड़े हो सकें और अपने मकानात दोबारा से तामीर कर सकें।
एक और हादसा रिपोर्ट हुआ है। नौशहरों फिरोज के इलाके कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए हैं। इतलात बता रही हैं कि हादसा गांव के मकीनों का सामान मुंतकिल करने के दौरान पेश आया है। गांव में सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोग अपनी मददात के तहत सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे थे। डूबने वाले अफराद की तलाश अब भी जारी है। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद सुथरा पंजाब की टीम रिलीफ ऑपरेशन में सबसे आगे है। मुतासरीन के लिए दिन रात खिदमात अंजाम दे रही है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर समेत दीगर इलाकों में भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत के साथ इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रिलीफ दौरान अब तक 256 मशीनरी और 850 अहलकार तैनात किए जा चुके हैं, जो पानी की निकासी और मलबे की सफाई जैसे अहम कामों में मसरूफ हैं। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के रीजनल मैनेजर ऑपरेशंस शाहजेब हसन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑपरेशंस इंजीनियर इमरान सैफ मौके पर मौजूद रहकर अपनी टीमों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। सुथरा पंजाब टीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत मुतासरा अवाम की तामील मुकम्मल बहाली तक रिलीफ और बहाली का अमल जारी रहेगा। और कराची में बादलों की आंख मचोली बरसाती सिस्टम जाते जाते अपने असरात छोड़ गया है। मौसम का हाल बताने वालों की पेशगोई कराची में बरसती बूंदों ने सच साबित कर दी है। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के चंद ब्लॉक्स में सूरज की किरणों के साथ बारिश बरसी है। यही नहीं, स्कीम 33, गुलशन मेमार, सराबगोट और अतराफ में भी जलथल एक हो गया। बल्दिया, नेवल कॉलोनी और औरंगी टाउन में भी बादल बरसे हैं। कराची में बादलों की आंख मचोली जारी है। कुछ इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है और कुछ इलाकों में मुतदिल बारिश भी रिपोर्ट हुई है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद चंद ब्लॉक्स बताए जा रहे हैं जहां पर सूरज की किरणों के साथ साथ बारिश बरसी है। इसके अलावा स्कीम 33, गुलशन मेमार, सराबगोट और अतराफ में भी जलथल एक हो गया। हालिया तूफ़ानी बारिशों ने कराची के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। तूफ़ानी बारिशों के बायस कोरंगी कॉजवे मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार होकर बह गया, जिससे शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कॉजवे से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। बादलों ने बूंदें बरसाई हैं या बम गिराए हैं, इम्तियाज करना मुश्किल हो गया। कराची में बमुश्किल ही कोई सड़क सलामत हो। कोरंगी से लेकर औरंगी तक जहां सड़क थी आज गड़े हैं। गाड़ी चलाना यानी जान दाव पर लगाना। घर से दफ्तर जाना हो या दफ्तर से घर, सफर एक अजियत बन जाता है। बारिश होने के बाद भी पानी रोडों पे इतना बेहाजा, बंदा डूब के जाना पड़ता है। जैसे लग रहे थे सैलाब आ गया है। अब बंदा क्या करे, किधर जाए, ना बंदा काम पे जाने के काबिल है, ना वहाँ से कोई आने के काबिल है। बंदा किधर जाए, क्या करे, किधर जाए, ना कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको बोले। सफाई की नाक़िस सूरत हाल, नाले और कचरा कुंडी का फर्क खत्म कर गई। ऐसे में सड़क पर क्या गुजरती होगी। सेवरेज का निज़ाम और ये ड्रेनेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है। हमारे कराची का लावारिस बिल्कुल छोड़ा हुआ है। बारिश आती है, फुल पानी होता है, इधर पता नहीं चलता नाला है या रोड है। पानी का इतना तूफानी बहाव होता है कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों वाले नालों के बीच चले जाते हैं। इतना पानी आया कि यहाँ ये जैसे रोड टूटे हुए जगह जहाँ मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाती है। नाले की वजह से खराब हो रहा है रोड। आइंदा बारिश कब होगी पेश गोई मुमकिन है, लेकिन कराची की सड़कें कब ठीक होंगी कोई तारीख नहीं दी जा सकती। नाजरीन, कोरंगी से मुतालिक ओवरऑल सूरत हाल पर आपने नजर डाली है। इस रिपोर्ट में हमारे साथ काशान ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उन्हीं की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। काशान, आपसे थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट मुलाहिजा कर रहे थे, इस वक्त आप कॉजवे पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, मलिन नदी में पानी की सतह कम हो गई है। कोरंगी कॉजवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खोल दिए गए, लेकिन दोनों ट्रैक्स बुरी तरह मुतासिर हुए हैं बारिश के पानी से और टूट फूट का शिकार है। इस टाइम पर शेरी मेरे हमरा मौजूद है। ज़रा हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा कराची का जो है बुरा हाल हुआ है, तशवीशनाक सूरत हाल है। रोड टूट फूट का शिकार है, कॉजवे टूट फूट का शिकार है, लेकिन ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कोई बड़ा असर रोनुमा हो सकता है? ये लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियां और हम लोग और ये लैंड क्रूजर के ऊपर बैठ के दिखा रहे हैं, फजूल की हमें दिखा रहे हैं। ये हमें पागल मत समझो। ये तुम आओ, ये देखो करोड़ों रुपए का टेंडर हुआ था, ये हर बारिश में टूट जाता है। और आज भी कईयों बात की नजदीक के पर कल भी 2 बंदे मर गए एम्बुलेंस के अंदर, सिर्फ इस नदी की पर पानी था और इतना ट्रैफिक, 2 बंदों ने भी अपनी हाथ जान से। लेकिन शहर का क्या हाल कर दिया आप देखो। हर ये खाली यहाँ नहीं है, ये आप कहीं भी जाओ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड जाओ, कहीं जाओ, कोई इरादा रोड बता दो। जी बिल्कुल, आपने कहा कि शहरी सख्त अजियत का शिकार है और शहरियों का ये मुतालबा है कि इन रोड्स के करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए गए थे। शाहरा भुट्टो को टेंडर पास किया गया था, लेकिन शाहरा भुट्टो भी इस बारिश के पानी में बह गई है। शहरी सख्त हमें जो है हुकूमत से नाराज दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का है कि कराची की सड़कें तामीर की जाए, लेकिन तशवीशनाक बात यह है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाअहली का मुजाहरा किया गया। काशान अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में बारिशों के बाद ट्रैफिक जैम और सड़कों की बदतरीन सूरत हाल ने शहरियों की जिंदगी मुश्किलात से दो चार कर दी है। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं। ब्रूक्स चौरंगी से सूरत हाल जानते हैं कफील अहमद से। कफील, यहाँ क्या सूरत हाल है ट्रैफिक को लेकर? चौरंगी पे इस वक्त सूरत हाल है कि ट्रैफिक बदतरीन जाम है। शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर, कितना कहाँ से आ रहे हैं आप? भाई मैं तो आ रहा हूँ कुरंगी से और मैं कल सदर से आया हूँ। कल मुझे पहुँचने में 3 घंटे लगे, तो मैंने शायद दुआ करी कि आज मैं यहीं से निकल जाऊँ। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं जो है ना कमाने निकला हूँ। रोडों पे बेहाल है, हमारी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। कल पूरा का पूरा इन लोगों ने पूरा कहीं से पानी समेटा नहीं, इतना ही कर लेते, रोड ही खोल देते। लोग रात को 4-4 बजे तक पहुंचे मेरी फैमिली में। आप डिफेंस से निकल के कुरंगी में आए, मोस्ट वेलकम। आपको अगर हम जगह देंगे, आप रहे ना हमारी गली में से। जब हम निकलते हैं ना, हमारे गली के बाहर है ना पानी पड़ा होता है। पानी कौन सा वाला? जो आपके घर का पानी नहीं होता, गटर का पानी होता है। गटर का पानी होता है। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस वक्त ये मनाजर दिखाएं। ये मनाजर दिखाएं इस वक्त जो बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जो कल पूरा जाम सादिक ब्रिज जो है वो जाम था, और इस वक्त ये जो ब्रूक्स चौरंगी से जाने वाला तमाम ट्रैफिक है जो कि जाम सादिक को जा रहा है, वो भी इस वक्त जो है वो जाम है। कुरंगी कॉज में ताहाल बंद है। लोगों को इस वक्त शहरियों को मुश्किलात का सामना है, और शहरियों का मुतालबा यही होता है इसलिए कि पहले वो जब बारिश के बाद जो सड़कों पर पानी था, उसके बाद अब ट्रैफिक जैम की सूरत हाल, तो और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है शहर के अंदर, वो इस वक्त शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन है। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम आ रहे हैं गोदाम चौरंगी, चमड़ा चौरंगी से। ट्रैफिक जैम में कितने मसाइल? ट्रैफिक बहुत मसले साइल है। वहाँ पे नदी बंद पड़ी हुई है पूरी, बिल्कुल ट्रैफिक ऐसा हुआ हजूम बिगड़ा हुआ है बिल्कुल। 2 घंटे से ट्रैफिक जैम हुआ है, और लोगों को जो शहरियों की मुश्किलात का सामना है, इनका यही कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर जो है वो ट्रैफिक की बहाली और सड़कों की बहाली के लिए फौरी तौर पर। कराची के ये मसाइल न जाने कब हल होंगे, लेकिन आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हुआ है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मकामी हुकूमत पर बरस गए हैं। आपको बता दें कि मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। बल्दियाती खुद मुख्तारी के बगैर शहर का इंतजाम बेहतर नहीं हो सकता। MKM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में जमात इस्लामी और PTI ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। कि लोगों को रिलीफ मिले, लोग परेशान हैं, लोगों को आप पानी नहीं दे पा रहे। लोग जिस सड़क पे सफ़र करते हैं वहाँ पे सड़क नहीं है, सड़क ढूंढने से मिलती है। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, मुआशी हालात वैसे ही बड़े सख्त हैं इस पाकिस्तान के। इन सारे मामलात में अगर सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, सूबाई हुकूमत बढ़ के आगे नहीं आएगी, तो लोग फिर बुरा भला कहेंगे आपको। मेरा तो मानना यह है कि इंतजामी तौर पे यह सूबा कोलैप्स कर चुका है। ये जेरीमेंटरिंग हुई थी, इसी बुनियाद पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया था। ये हक मारा जा रहा था शहर से, तो इसलिए इस निज़ाम को मानता ही नहीं है। और मालियाती वो खुद मुख्तार है ही नहीं, तो वो काम ही नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के अलावा अमीर जमात इस्लामी ने भी हुकूमत सिंध पर तनकीद के तीर चला दिए। हाफिज नईम कहते हैं सिंध हुकूमत कराची को कुछ नहीं देना चाहती है। खुल्लम खुल्ला आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है। 3,360 अरब सिंध हुकूमत खा गई। इसमें विफाक का भी हिस्सा है। लूट मार का सिस्टम सिंध हुकूमत के नाम पर चल रहा है। सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह ये नजर आती है कि किसी तरह उसे इमदाद मिल जाए और किसी तरह ऐसे हालात बन जाएं जिसके नतीजे में उनको मजीद पैसा मिल जाए करप्शन करने के लिए। कराची में चूंकि वसाइल ज़्यादा है, कराची चूंकि टैक्स ज़्यादा देता है, रेवेन्यू 98% जनरेट करता है, तो कराची को तो ये सिर्फ खाने के लिए ओन करते हैं, अमलन तो ये सूबे का हिस्सा ही नहीं समझते। और कुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत खा गई है, और उसमें विफाक का भी हिस्सा शामिल है। और लूट मार का एक सिस्टम है जो सिंध हुकूमत के नाम पर चल। सुपर टैक्स के इतलाक और उसके असरात पर भी तफसीली बहस की है। कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स में आम शहरियों का नुकसान। सुपर टैक्स से मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत की। FBR की वकील आसमा हामिद ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 2 पैराग्राफ में तजाद है। एक में लिखा है टैक्स नहीं लगेगा और दूसरे में कहा गया है कि लगेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स कंपनीज से लिया जा रहा है, लेकिन नुकसान आम
आम शहरियों और बुजुर्ग अफराद को पहुँच रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया, प्रोविडेंट फंड में कटौती बेवाओं से भी जाती है। अगर असल बेनिफिशरीज बेवाएं हैं तो क्या कंपनियां ये रकम किसी और अकाउंट में मुंतकिल कर सकती हैं? FBR के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्शन 4C और 9 को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इनकम की तारीफ दोनों सेक्शंस में एक दूसरे को ओवरराइट नहीं कर रही। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत पीर सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।